तो आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक एक ऐसे काले अध्याय की जहां आज़ादी के दीवानों ने वो तकलीफें झेलीं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये कहानी है सेल्यूलर जेल की। हाँ, वही जिसे दुनिया काला पानी के खौफनाक नाम से जानती है। चलिए, उस दर्द और हिम्मत की कहानी को जरा महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये उस खौफनाक सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा है जो आज भी अंडमान के नीले पानी में कहीं दफन है। सच तो ये है कि एक ऐसी जगह थी जहां किसी को भेजना मौत की सजा देने के बराबर ही था। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि काला पानी कोई आम जेल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तो ब्रिटिश हुकूमत का बनाया हुआ एक ऐसा नर्क था जहां जाने का मतलब था हमेशा के लिए गुमनामी में खो जाना। और इसे बनाया भी खास तौर पर इसीलिए गया था ताकि भारत के सबसे बहादुर क्रांतिकारियों के हौसले को, उनकी हिम्मत को तोड़ा जा सके। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पूरे 10 साल तक इस जेल को बनाया गया और इसका हर एक पत्थर, हर एक ईंट बस यूं ही नहीं लगा दी गई थी। नहीं, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। एक ऐसी साजिश जो क्रांतिकारियों को भारत की जमीन से हजारों मील दूर फेंककर गुमनामी में धकेल दे। इस जेल की सबसे डरावनी चीज अगर कुछ थी तो वो थी इसकी बनावट, इसका डिजाइन। ये सिर्फ दीवारों से बनी एक इमारत नहीं थी। नहीं, ये तो कैदियों के दिमाग पर, उनकी आत्मा पर हमला करने के लिए बनाया गया एक हथियार था। 693 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 693 अलग अलग जिंदगियों को अकेलेपन की एक अंधेरी खाई में धकेलने का पूरा इंतजाम था। सोचकर देखिए, हर कैदी अपनी कोठरी में बिल्कुल अकेला, किसी इंसान की आवाज़ सुनने तक को तरसता हुआ। ये एक तरह से इंसानों को जीते जी तोड़ने की एक मशीन थी। और ज़रा इन कोठरियों का साइज़ देखिए, बस 13.5 फीट लंबी और 7.5 फीट चौड़ी। मतलब आज की तारीख में एक कार पार्क करने की जो जगह होती है ना, उससे भी छोटी। बस इतनी सी जगह में किसी इंसान की पूरी जिंदगी सिमट जाए, जहां दिन रात गुजारने पड़े, जहां सूरज की एक किरण तक मुश्किल से पहुंचती हो। कल्पना करना भी मुश्किल है। और बस इसी वजह से इसका नाम सेल्यूलर जेल पड़ा। सेल का मतलब ही है एक छोटी सी कोठरी। यहां का डिजाइन ही ऐसा था कि कोई कैदी दूसरे कैदी को देख तक नहीं सकता था। बात करना तो बहुत दूर की बात है। तो यहां सबसे बड़ी सजा क्या थी? अकेलापन। एक ऐसा जल्लाद जो दिखता नहीं था पर कैदियों की रूह को धीरे धीरे हर रोज खत्म कर देता। मगर सजा सिर्फ अकेलेपन तक ही नहीं थी। नहीं, जेल के डिजाइन के पीछे जो क्रूरता छिपी थी वो तो बस एक शुरुआत थी। असल में तो हर दिन कैदियों को ऐसी ऐसी शारीरिक तकलीफों से गुजरना पड़ता था जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। ये कोई आम दिनचर्या नहीं थी। ये तो हर दिन आत्मा को धीरे धीरे मारने का एक तरीका था। हर सुबह एक नई तकलीफ के साथ शुरू होती थी। कभी बैलों की तरह कोल्हू में जोत दिया जाता था। जरा सा रुके नहीं कि कोड़े पड़ते थे। खाने में कीड़े मकोड़े वाला खाना, पीने के लिए जंग लगा हुआ पानी और अपनी ही कोठरी में घंटों गंदगी में रहने की मजबूरी। ये सब कुछ बस उनके आत्मसम्मान को कुचलने के लिए किया जाता था। ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है ना? काला पानी का असली मकसद कैदी को एक बार में मारना था ही नहीं, बल्कि उसे हर पल, हर सांस के साथ मौत का एहसास कराना था। लेकिन इतने जुल्म, इतने अंधेरे के बावजूद कुछ आत्माएं ऐसी भी थीं जो कभी टूटी नहीं। वो इस नर्क में भी इंसानियत और हिम्मत की लौ जलाए रखने में कामयाब रहीं। वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ल, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं हैं। ये वही मशालें थीं जो उस घने अंधेरे में भी जलती रहीं। ब्रिटिश हुकूमत को लगा था कि भारत के सबसे तेज दिमागों और सबसे बहादुर दिलों को यहां लाकर वो क्रांति की आग बुझा देंगे। लेकिन वो कितने गलत थे। 50 साल मतलब 2 जन्मों की सजा। सोचकर देखिए, ये सजा सुनना ही किसी भी इंसान के जीने की उम्मीद को तोड़ने के लिए काफी था। ये ब्रिटिश हुकूमत का एक साफ साफ संदेश था कि अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो पूरी जिंदगी इसी अंधेरे में सड़ते हुए गुजारनी पड़ेगी। पर यहीं पर दुनिया ने देखा कि जिस्म को तो कैद किया जा सकता है, पर किसी के जज्बे को, उसकी आत्मा को नहीं। जब वीर सावरकर से कागज और कलम छीन लिए गए तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी कोठरी की दीवारों को ही अपना कागज बना लिया और कोयले से, कांटों से, यहां तक कि अपने नाखूनों से उन पर कविताएं लिख डाली। ये सिर्फ कविताएं नहीं थीं, ये जुल्म के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा। तो सेल्यूलर जेल की कहानी सिर्फ तकलीफों और बगावत की कहानी नहीं है।
नहीं, ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि आज जिस आज़ादी की हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसकी असल कीमत क्या चुकाई गई है। एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये कि आखिर इसे काला पानी क्यों कहा जाता था। इस नाम के पीछे एक बहुत ही गहरा और उतना ही भयानक मतलब छिपा है, जो इस जेल की पूरी कहानी को बस 2 शब्दों में बयां कर देता है। देखिए, इसमें काला शब्द आया काल से, जिसका मतलब होता है मौत, और पानी, वो पानी था चारों तरफ फैला हुआ विशाल अंतहीन समंदर, जो एक कैदी और उसकी अपनी दुनिया के बीच एक ऐसी दीवार बन जाता था जिसे पार करना नामुमकिन था। तो काला पानी का सीधा सीधा मतलब था एक ऐसा सफर जहां से कोई वापसी नहीं थी, मौत का सफर। आज ये सेल्युलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर खड़ी है। जब कोई वहां जाता है तो वहां की दीवारें आज भी उन बलिदानों की गवाही देती हुई महसूस होती हैं। अब ये एक जेल नहीं, बल्कि एक तीर्थ स्थान है, एक ऐसी जगह जो हमें हर पल याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी कितने अनगिनत बलिदानों की नींव पर खड़ी है। और यही वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमारी आज़ादी की इस नींव में ऐसे कितने और बलिदान दबे हुए हैं। हम कुछ नायकों के नाम तो जानते हैं, पर हजारों ऐसे गुमनाम चेहरे हैं जिनकी चीखें उसी काला पानी के समुंदर में हमेशा के लिए दफन हो गईं। शायद उनकी कहानियों को याद रखना ही उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।